अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपकी उर्दू की टीचर नए आने वाले बच्चों को क्लास 7 में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी किताब के दूसरे सबक का आगाज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, देखिए आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आज हमने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको हम्द और नात का फ़र्क पता होना चाहिए। हम्द वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए हम्द कहलाती है। हम्द में अल्लाह की तारीफ़ के साथ अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का भी ज़िक्र किया जाता है। जबकि नात वो नज़म होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है और इस नज़म में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और एहतराम का इजहार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब भी हम अपनी ज़ुबान से या किसी की ज़ुबान से या कहीं पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ देखें तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो आप सब लोग जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द के कुछ ख़ास अल्फाज हैं: उक़बा, आखिरत, बज़्म जहां, दुनिया की महफिल, शम्मे हदायत, हदायत की शम्मा, गाफिल, बेखबर, लापरवाह, तौहीद, अल्लाह को एक मानना। अब मैं इस नज़्म की पढ़ाई करूँगी। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया, हर मोड़ पर जलाई शम्मे हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया, हर आदमी पर खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र व शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया, फैली जहां में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया, भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। नात के शायर का नाम है महशर रसूल नगरी, जो कि उन्होंने अपने आखिरी शेर में इसको तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया है। जी स्टूडेंट्स, इस नात में शायर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो दुनिया के हालात थे ना, उनके बारे में भी बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आपकी आमद से पहले दुनिया की हालत बहुत बहुत ख़राब थी। नेकी का क्या रास्ता है वो सब लोग भूल चुके थे और उनमें बुराइयां बहुत शामिल हो चुकी थी। आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे और उनकी छोटी छोटी मामूली मामूली बातों के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू होती थी और वो साल हर साल चलती थी। किसी की भी ना कोई इज्जत महफूज थी, ना कोई जानो माल महफूज था। बुतों की पूजा की जाती थी, हर एक का अपना अपना बुत था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का समझ ले के वो था, कानून बनाया हुआ था उन्होंने। हर ताकतवर जो था वो कमज़ोर पर जुल्म करता था। बुराई की बातें करके लोग खुश होते थे। औरत का कोई मुकाम नहीं था। गर्ज ये कि दुनिया हर तरह की बुराई में फंसी हुई थी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए
तो आपने लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाया, उनको वो राज बताया कि जिस पे चलने से आखिरत बेहतर हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के आखिर में आए, लेकिन सबके सरदार हुए। अल्लाह ताला के बाद आपका रुतबा दुनिया में सबसे बुलंद है। आप एक अजीम इंसान हैं। आपने लोगों को हदायत का रास्ता दिखाया, गाफिल और बेपरवाह लोगों को जगाया। आपने इंसानों को कुफ्र शिर्क से भी बचाया। आपने तौहीद का सबक दिया और लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से लोगों को मदद की, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आपने अंधेरे रास्तों में तौहीद की शम्मा रोशन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मेहनत करने की भी तलकीन की है। इस नात में एक शेर मेहनत के बारे में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि मेहनत से ही कामयाबी हासिल होती है, और जो लोग मेहनत से काम करते हैं लोग उन्हीं की कदर करते हैं। और लोग अपनी दुनिया में आने के मकसद से, क्योंकि वो गाफिल थे और नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किस लिए किया है, बस खाना पीना सोना जागना ये काम उनको आते थे और बुत बना के उनकी पूजा कर लेनी। लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी में आने का मकसद ही पता नहीं था। वो नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और उनको बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस नात को आप दोबारा से चलाएंगे जब क्लास ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने अच्छे से दोबारा इसको सुनना है, पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैं आपको तशरीह भेजती हूँ, आप लोग उस तशरीह को अपनी कॉपियों में नीट लिखिए और मुझे सेंड कर दीजिए। लिखाई आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन काम करना है आप लोगों ने। और साथ साथ आप लोगों ने मुझे जूं आप करते जाएं, आप लोग साथ साथ ग्रुप में सेंड करते जाएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको काम को कर रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपने मुझे डन का मैसेज कर देना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।